इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा व्हेन इलेक्ट्रॉन मैक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था ना। फिफ्थ फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका जो सेल होगा 6, और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सेल नंबर 2। यानी 6 से 2 का जंप का आपको पता करना है कि कितना स्पेक्ट्रल लाइन होने वाले हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, आपका फाइनल पॉइंट है। यानी आपका हाई से लो में जंप हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला था n इनिशियल माइनस n फाइनल, यानी लार्ज माइनस स्मॉल, n इनिशियल माइनस n फाइनल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 4, और यहाँ हो जाएगा बच्चों लोग 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा नेट 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके और भी कुछ अप्रोच हो सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास जंप जो था n6 से n2 पे हो रहा है, ठीक है, और अगर इसके लिए हमको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़े, मान लेते हैं एक फॉर्मूला पढ़े थे n(n-1/2), इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे? फॉर्मूला तभी वैलिड था जब आपका n फाइनल जो था 1 होता है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब n फाइनल 1 होगा। तो उस केस में क्या करना है आपको? यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो क्या हो रहा है? 6 से 2 हो रहा है। तो 6 से 2 हो रहा है, तो इस 2 को आपको 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाना है, तो क्या करोगे? इस 2 में से 1 माइनस करो, तो ये 1 बन जाएगा। तो सेम काम आपको करना है इस पोजीशन में। तो 6 से आप क्या 1 माइनस करने पे क्या हो जाएगा? 5। यानी जो 6 से 2 का जंप है वो इक्वलेंट होगा 5 से 1 का जंप। तो 6 से 2 का जंप था वो इक्वलेंट हो जाएगा 5 से 1 का जंप। तो आप अब इस फॉर्मूले में इसको यूज करो और n को वैल्यू को पुट करो 5। यानी इस केस में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4/2, यानी सेम हो जाएगा 10 होगा आंसर। ठीक है। इसमें एक और अप्रोच पॉसिबल है, तो ध्यान देंगे। आपका जंप जो हुआ था 6 से 2 पे, तो इसके लिए एक और अप्रोच क्या पॉसिबल है? तो आप सिंपली क्या करो ना, आप डिफरेंस निकालना चालू करो। तो बीच में जो भी सेल्स आएंगे, तो 6 को जब बेस मान लो, और बीच में जो भी सेल्स आने वाले हैं टिल 2 तक, उसमें उनका डिफरेंस निकालना चालू करो। तो 6 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4, यानी 6 हमेशा रहेगा, 6 माइनस 3 और टिल 6 माइनस 2, जहाँ तक जंप हुआ था यहाँ तक डिफरेंस निकालते जाओ, और सारे डिफरेंस को तुम ऐड करते जाओ। तो इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। सारे को आप ऐड कर लो ना, तो फिर से आपको दिखेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का वैल्यू दिखेगा, फिर से दिखेगा कितना? 10। तो हर केस में आप देख रहे हो कि आपका आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच। इसका डिफरेंट तरीके से हम और कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।